खाद्य एवं रसद मंत्रियों का सम्मेलन है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर चर्चा की जाएगी। खरीफ सीजन 2023-24 के लिए मोटे अनाज के लिए प्लान तैयार होगा। पीडीएस को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। योजनाओं को राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी कि इन योजनाओं को किस तरीके से अन्य राज्यों में बेहतर क्रियान्वयन के लिए पहुंचाया जाए ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है और इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शिरकत करेंगे। फिलहाल किस तरीके का ये सम्मेलन है और क्या कुछ खास रहने वाला है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अक्षय, सबसे पहले तो इस सम्मेलन के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए और कितने वक्त ये जो फिलहाल रखा गया है, कितने बजे फिलहाल इसकी शुरुआत हो जाएगी? देखिए पूनम, विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खाद्य रसद मंत्रियों का सम्मेलन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 9:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। ये बताया जा रहा है कि शाम 4-5 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस सम्मेलन में सभी राज्यों के जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति रसद मंत्री हैं वो इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। खाचरियावास जो राजस्थान के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं वो भी इस सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। साफ तौर पर है कि राज्यों में किस तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्य योजना है उसको लेकर के पहुंचाई जा रही है, क्योंकि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये योजना लागू की जा रही है। उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने रखा है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम को किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर लोगों को डील दी जा सकती है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। आपने देखा होगा कि मिलेट्स को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लगातार तालमेल चल रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलेट्स को लोगों को तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि उसमें फाइबर्स और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो उसको लेकर के किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। अक्षय, ये मेरा सवाल आपसे था। आपने खुद ही इसका जिक्र कर दिया, मिलेट्स की आपने बात की है, मोटे अनाज की आपने बात की है, लेकिन हमने अभी अमेरिका का दौरा देखा था। इसका ध्यान रखा गया प्रधानमंत्री को लेकर, वहां पर भी परोसा गया था मोटा अनाज, लेकिन अपने देश में किस तरीके से वो जानकारी साझा की जाए उसका प्लान तैयार किया जाएगा, लेकिन क्रियान्वयन कैसे होगा? अन्य राज्यों में जहां पर बीजेपी की पार्टी नहीं है, दूसरे राज्य जहां पर है, चाहे हम राजस्थान की बात कर रही, क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इससे लेकर कोई रोड मैप, कोई किस तरीके की प्लानिंग है? देखिए साफ तौर पर है कि उसको लेकर के पीयूष गोयल अपनी बात जो राज्य के नागरिक और खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं उनके सामने रखेंगे। और आपको याद होगा कि जो कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश, वो खुद राजस्थान से आते हैं। उन्होंने क्रियान्वयन शुरू भी कर दिया है। राज्य सरकारों से लगातार बातचीत भी चल रही है और मोटे अनाज क्योंकि राजस्थान में अच्छी खासी संख्या में होते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में मंडुआ एक होता है और उसको उत्तर प्रदेश में भी ले जाने की योजना है। तो जहां पर मोटे अनाज कम संख्या में या कम मात्रा में हो रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल दिया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि राज्यों को यह समझाने में केंद्र कामयाब हो सकेगा कि मोटा अनाज किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और अगर मोटे अनाज का हम सदुपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी स्वस्थ रखा जा सकता है। मिलेट्स को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट्स वर्ष का खिताब दे रखा है और भारत सरकार ने वो लगातार कोशिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो या राष्ट्रीय मंचों पर हो, मिलेट्स को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सके। उसके लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अपने घरों पर तमाम कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है। और आपने जैसा जिक्र किया कि अमेरिका में भी मिलेट्स का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर भी हम डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। तो विदेशों में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं मिलेट्स के जिसमें कि रागी है और मंडुआ जो उत्तराखंड का खास है। इसके अलावा बाजरा और रागी का जैसे मैंने जिक्र किया, इनको भी एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। बिल्कुल अक्षय, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब हमारे देश की बारी है, क्योंकि जहां से ये एक्सपोर्ट किया जाता है और जहां पर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, एक बार फिर से युवा पीढ़ी को याद कराया जाए। विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय।